आज हमने करना है क्लास 10 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करना है, जिसमें हमें कहते हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कहते हैं कि रोहन की मदर जो है वो 26 साल उससे बड़ी हैं, ठीक है, 26 ईयर्स उससे ओल्डर हैं उनकी, और आज से लेकर अभी से मतलब प्रेजेंट से लेकर 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 होगा। तो अब हमें कहते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड करो, ठीक है। उसके लिए हम रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसे और उनकी मदर की एज को लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज हमने एक्स लेट कर ली है और उनकी मदर की एज एक्स प्लस 26। क्यों? उन्होंने कहा है कि रोहन से वो 26 ईयर्स बड़ी है, ठीक है। तो रोहन की एज एक्स है तो एक्स प्लस 26 हो गया, ठीक है। अब कहते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? रोहन की एज होगी, अभी तो उसकी एज प्रेजेंट एज क्या है एक्स, और 3 साल बाद होगी उसकी एक्स प्लस 3, ठीक है। एंड रोहन्स मदर एज, उसकी मदर की एज क्या होगी? पहले तो उनकी एज क्या थी एक्स प्लस 26 और अब हो जाएगी 3 साल बाद एक्स प्लस 26 प्लस 3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों कांस्टेंट है तो ये ऐड हो जाएंगी एक्स प्लस 29। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अब उन्होंने कहा है उनकी जो एज का, इधर देखो, उनकी जो एज का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज विल बी 360। उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा, यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यस, तो अभी एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 29 इसको हम 360 के इक्वल रखेंगे, जो उन्होंने हमें कहा था 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट इतना है, ठीक है। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, हमने सबसे पहले ब्रैकेट से ओपन करने हैं तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 29 के साथ, फिर इसके हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हमने एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस 3 को अब हमने एक्स के साथ किया 3x प्लस 87, ठीक है। 29 को 3 के साथ किया, हमारे पास आ गया 87 इक्वल्स टू में 360, ठीक है। अब हमने इसे सोल्व करना है, दोनों एक्स टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो इनको हम ऐड कर देंगे, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होने के बाद इधर आएगा 32x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। अब हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। अब हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उसके लिए ये जो 360 है इधर ये कांस्टेंट है ना, इसलिए हम 360 को भी इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। और इक्वल्स टू हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0, 0 की इक्वल हमने रख दिया। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगी, ठीक है। तो अब पहले हमने इन दोनों को करना है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, इनके साथ कोई एक्स टर्म नहीं है या फिर अनलाइक टर्म्स नहीं है, लाइक है, ठीक है। तो एक्स प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 273 इक्वल्स टू में 0। तो अब उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा था, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एज अ जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो हमारी क्या है, ठीक है। तो हमारी जनरल फॉर्म तो ये है और इसके हिसाब से ये जो इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करती है। लास्ट में हम लिखेंगे सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट गाइस हमने फोर्थ क्वेश्चन करना है, जिसमें हमें कहते हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कि एक ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड पर, ठीक है। कहते हैं कि अगर उसकी जो स्पीड है उसे हम कम कर दें, 8 किलोमीटर हम उसे लेस कर दें, तो उसका जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी नॉर्मल टाइम से, जितना वो अभी ले रही है, ठीक है, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, जो ट्रेन की स्पीड है उसे हमने फाइंड करना है, ठीक है।
तो उसके लिए अभी हम पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस, पहले हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब उन्होंने कहा था यूनिफॉर्म स्पीड पर, तो हम उसकी स्पीड को लेट कर देते हैं, हमें नहीं पता यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कितनी है, तो हम उसकी स्पीड एक्स लेट कर देते हैं, ठीक है। अब उसका जो टाइम है उसे हम लेट कर देते हैं, ठीक है, टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया है, ठीक है। तो टाइम के लिए ना फिज़िक्स में हमने एक फॉर्मूला किया है 9th में, वो फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम के लिए डिस्टेंस हमारे पास क्या है 480, स्पीड क्या है x, ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। देन नाउ उन्होंने कहा है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड अगर हम 8 किलोमीटर कम कर दें, ठीक है, अगर उसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम कर दे तो वो 3 आवर्स ज़्यादा लेगी, ठीक है, 3 आवर्स ज़्यादा लेगी। तो अभी स्पीड उसकी हमने 8 किलोमीटर कम कर देनी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, अब उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड पहले थी हमारी x और उसमें से हमने 8 माइनस कर दिया, x माइनस 8, ठीक है, x माइनस 8। अब वो टाइम कितना लेगी, टाइम टेकन, अब वो टाइम कितना लेगी, पहले उसने इतना लिया था 480, अब हमें उसकी जो स्पीड है वो माइनस कर दी है, तो हम लिख लेंगे ये, जिसे हमने इक्वेशन 2 हमने लेट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि वो 3 आवर्स ज़्यादा लेगी, 3 आवर्स मोर, ठीक है। अब वो 3 आवर्स मोर लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अब वो 3 आवर्स ज़्यादा लेगी, मतलब 480 अपॉन एक्स, जितना हमारा ओरिजिनल टाइम था पहले, ठीक है, 480 अपॉन एक्स, उसमें हम 3 आवर्स को प्लस कर देंगे, ठीक है, 3 आवर्स को प्लस इक्वल्स टू में ये जो टाइम हमारा न्यू आया है, न्यू टाइम को हम उसमें कर देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू में रख देंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन कर दिया और प्लस ये जो सिचुएशन थी, ये जो हमारा टाइम टेकन था उसमें हमने 3 को ऐड कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था, ऐड कर दिया है हमने। तो अभी क्या होगा, अब देखो ये भी एक्स टर्म है, ये भी एक्स टर्म है, ठीक है, एक्स टर्म है और ये 3 बीच में कांस्टेंट है, तो हम इस वाली को इधर ले जाएंगे, ठीक है, इस वाली को इधर ले जाएंगे, 3 को हम इधर रहने दें। तो इधर जब जाएगा वो दूसरी साइड जब लेकर जाएंगे हम उसे, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखो इन दोनों का अब हमने माइनस करना है, माइनस के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अब हम इसका एलसीएम तो ले नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, इसको हमने एक्स के साथ किया, इसको हमने x माइनस 8 के साथ किया, ठीक है, अपॉन में हमारा आएगा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, साथ में इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, x माइनस 8 और इधर x, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जब हमने इसको 480 को x के साथ किया, 480 को जब हमने x के साथ किया तो हमारे पास आ जाएगा 480x, ठीक है। और जब हमने इसको किया, जब हमने इसकी ब्रैकेट ओपन की, 480 को x के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 480 को करेंगे तो हमारे पास x के साथ में आ जाएगा 480x, और इसको जब हमने 8 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 3480, ठीक है। इधर फिर आ जाएगा x और फिर होगा प्लस 3480, ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखो ना, ये थी हमारी सिचुएशन, क्या थी, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या था,
ये है ना। तो इसको जब हमने 480 को साथ किया तो हमारे पास इधर आ गया 480x। ठीक है, इसको जब हमने किया तो हमारे पास फिर से यही आ गया। ठीक है, बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। जब हमने 480 को -8 के साथ किया तो हमारे पास प्लस 480 आ गया। ठीक है, जब हमने x को x के साथ किया x² आ गया, 8 को x के साथ किया तो हमारे पास -8x आ गया। ठीक है, अब दूसरी साइड इक्वल्स टू में हमारा 3 था इधर। ठीक है, इधर देखो तो हमारे पास इक्वल्स टू में 3 था, तो इधर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 480 है, ये भी 480 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 3480/x² - 8x। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू में 3, ये x टर्म्स हैं, ये दोनों कौन सी है, कांस्टेंट, ये इधर डिवाइड हो रही है तो दूसरी ये इधर डिवाइड हो रही है। ठीक है, डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड आकर ये क्या हो जाएगी, दूसरी साइड आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि ये कैसे होगा 3 = 2। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है ना। तो अब देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये x टर्म्स है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। देखो पहले क्या किया था हमने, ये दोनों डिवाइड में है, इक्वल्स टू में 3 है। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं था, इसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ये हमारा ऐसे हो गया टर्म। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने देखा तो ये तो इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1280 = x² - 8x। ठीक है, तो अब देखो अब हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसलिए हम ये जो है इसे भी हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, कैसे होगा x² - 8x + 1280 = में 0, 0 के इक्वल हम इसे रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जनरल फॉर्म क्या है हमारी, +bx + c = में 0। ठीक है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म की इक्वल आ गई है, तो ये सेटिस्फाई करती है, हैंस इट सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।